समय रैना ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ब्रेक डाउन करें हम और समझें कि इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या आ सकते हैं। एक पॉपुलर नैरेटिव की बजाय अपने दिमाग को थोड़ा सा और यूज करना चाहिए, किसी एक के बहकावे में ना आके, किसी की एक की ओपिनियन ना सुन के अगर आप अलग ढंग से सोचें या अलग ढंग के पर्सपेक्टिव्स ओपन अप करें तो वो ज्यादा बेहतर है। समय बोलता है कि जो भी हो रहा है इट्स टू मच, उसके लिए बहुत ज्यादा है, ये वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो मैं इस बारे में ही बात करना चाहूंगा कि क्या सही में दिस इज टू मच टू हैंडल। अगर आप सोचें कि एक इंसान के बारे में सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स, डीएम में थ्रेड आ रहे होंगे, कमेंट में फिल्थ, पार्लियामेंट में इशू डिस्कस हो रहा है, जगह जगह इनके नाम की एफआईआर्स, जगह जगह इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, इन पे लीगल एक्शन की धमकी हो रही है, बोल रहे हैं इनका चैनल डिलीट कर दो, इस बंदे को डिलीट कर दो, ये बंदा एग्जिस्ट ना करे कल से। जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तो ऑब्वियसली आप सोचिए सुबह से रात तक आप अपने बारे में गलत सुन रहे हो, नेगेटिव सुन रहे हो। देखिए साइकोलॉजी में एक चीज बोलते हैं, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना तो उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, बिकॉज नेगेटिव जो थॉट होता है वो फियर इनकलकेट करता है, उससे आप एंग्शियस फील करते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस फील होता है जो कि बहुत अनहेल्दी होता है। हर कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हो तो इट इज टू मच टू हैंडल। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रैना का जो पूरा स्टोरी है उसका बेसिक उद्देश्य क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। इट्स टू मच टू हैंडल क्योंकि लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दे आर द वंस हु आर गून्स, दे आर द वंस हु आर द गैंगस्टर्स, जैसे सारे देश का करप्शन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट की वजह से हो रहा हो। जो सारा गंदा कंटेंट सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे है वो समय रैना ही नहीं प्रोड्यूस किया आज तक और कुछ फैला ही नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ना बात करके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ सॉल्यूशन क्या है, यहाँ एक्शन क्या होना चाहिए, बस इनको डिलीट कर दो, इनको कैंसिल कर दो, इनको हटा दो, खत्म हो जाने चाहिए लोग। चीफ मिनिस्टर साहब फडणवीस जी बात कर रहे हैं इस बारे में, लोग इनके पोस्टरों पे स्टॉम्प कर रहे हैं, इनके मैनिक्विन्स बर्न कर रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा देश का मुद्दा बन गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ ये भी देखें कि इनके साथ क्या गुजर रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज समथिंग विच इज रॉन्ग, बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें होलिस्टिकली 360 डिग्री से कि इनके साथ क्या हो रहा होगा। और जब आपको ये समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा होगा, आप जब ये सोच पाएंगे तो शायद आपका जो पैटर्न है बिहेव करने का या रिएक्ट करने का वो थोड़ा सा शायद उसमें चेंज आए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें इस लड़के पे समय पे क्या गुजर रहा होगा। क्रिएटर ही दूसरे क्रिएटर को ढंग से समझ भी पाता है और उस पर भी मैं आऊंगा, पर मैं ये पूछना चाहूंगा आप सबसे कि इमेजिन करो कि उसके माँ बाप के साथ क्या हो रहा होगा। व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन इन देयर माइंड। और ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे को इतना ज्यादा हिट दे दो कि वो बंदा कुछ गलत कर जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? ऐसा ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम सबकी नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अलग पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को देखना कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या वो सारे अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बोल पा रहा होगा, किसी और को बता पा रहा होगा? जब आप एकदम इतना ऊंचा उड़ जाते हो और एकदम धड़ाम से नीचे गिरते हो, क्या आप में कैपेबिलिटी होती है उस धड़ाम से गिरने की, जो चोट है या उसका जो पेन है उसको सहने का आप में मादा होता है? वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर नहीं होगा तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसके जिम्मेवार सब लोग हो सकते हैं। और ये जो मीडिया चैनल है जो डिबेट्स कर रहे हैं दिन रात, इनको कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से। ये बस टीआरपी चाहते हैं। ये हम लोगों जैसे नहीं है जिनका काम है एक पैशन के साथ अपनी बातों को कहना, कोई भी इलमोटिव नहीं है। बड़ा इजी होता है अगर मैं पॉपुलर नैरेटिव बोल रहा हूं तो सबको खुश कर दूंगा, आप सब ताली बजा के चले जाए। पर इमेजिन करिए मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं तो आप शायद मुझे ये बोले कि अरे यू आर सोल्ड। कई बोलते हैं ना कमेंट्स में पैसे आ गए, पैसे आ गए, और बिल्कुल जोकर्स की तरह ये कमेंट करके निकल जाते हैं। ये बता के जाते हैं कि जैसे दिमाग कहीं छोड़ के आए हो, रैशनली अपना व्यू पॉइंट रखने के बजाय जो बात कही है उस पर विचार करने के बजाय पैसे आ गए, हाँ पैसे आ गए पैसे आ गए लगता है। व्हाट इज दैट? शुड आई लाफ एट यू बिकॉज यू आर कमेंटिंग लाइक अ क्लाउन? क्योंकि अगर आप मेरी कम्युनिटी के पार्ट हैं यार, मैंने जो पर्सपेक्टिव दिया है वो आपको इसलिए दिया नहीं है कि मेरी बात को आप यकीन मान लो, मेरी बात ही सच्ची है, नहीं, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं सो दैट वी कैन थिंक मोर। एक बात जरूर बोलूंगा कि शायद सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पड़ी हो, जो इंडियाज गॉट लेटेंट देखकर बहुत लोग हंसते हों, लोटपोट हो जाते हों, पर शायद उनको इसकी कोई ना पड़ी होगी अभी समय के साथ क्या गुजर रही है। पर आई होप कि यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी में कुछ लोग समझ पा रहे हो कि इसके साथ क्या हो रहा होगा और उसके कुछ दोस्त हों तो उसका साथ दें, उसको कॉल करें या उससे मिले, कंधे पे हाथ रख दें, जिससे कहीं कोई गलत चीज ना हो जाए। मैं बार बार उस बारे में बोलना नहीं चाह रहा, पर आप समझ जाए। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी अगर आपको थोड़े से सारांश में आपको बताऊं तो अभी हाल ही में मैं जयपुर में था और मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। और एक क्रिएटर के लिए एक मोनेटाइजेशन डिसेबल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी वहां से चलती है। आपको लगता है बड़े पैसे कमा रहे हैं यूट्यूबर्स, यार पैसे कमाना एक चीज है, आप दूसरा चीज सोचिए कि ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हम। वो और बात है कि मैं अपनी मास्टर क्लास में लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो, कैसे आप अपनी पैरेलल इनकम स्ट्रीम बनाए। बट बड़ी बात होती है कि मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाए, बिकॉज जब मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है तो आपकी रीच कम हो जाती है, एक मोटिवेशन सा कम हो जाता है, यू नो, बिकॉज आप कुछ काम कर रहे हैं तो यू वांट इट टू सस्टेन, और वो सस्टेन तभी होता है जब वहां से कुछ रिटर्न आए आपको।
अदरवाइज सारा पर्पस, सारा पैशन धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जब आप एक जगह एफर्ट मार रहे हैं पर वहां से आपकी रोटी भी नहीं आ पा रही तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सस्टेन करना। एनीवे, तो जब ऐसा हुआ, जब मैं जयपुर में था, मैंने न्यूज़ सुनी, एकदम माई मोरल वेंट डाउन। बट आई सॉ दिस ट्रेंडिंग स्टोरी एंड आई थॉट कि यार जो भी है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मुझे लगा नहीं यार जो भी है मुझे इस पे बात करनी चाहिए, बिकॉज मेरे चैनल पे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरी ओपिनियन चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बात हो, कोई ट्रेंडिंग चीज़ हो तो मैं उस पर अपना ओपिनियन दूं। बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं नीचे आके कि आपने हमें हेल्प किया इस चीज़ को अलग ढंग से, अलग नजरिए से देखने में, तो आई थॉट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इमेजिन करिए ये चीज़ मैंने करी और 2 दिन बाद मोनेटाइजेशन तो वापस आ गया। बट उस वक्त जो मोरल डाउन होता है आपका, उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कोई हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई अपना हो जो आपको उसमें प्रोत्साहन दे उस चीज को, उस फेज को निकलने में। इट बिकम्स रियली पेनफुल। एंड ये जो समय के साथ हो रहा है ये उसका 100x है, और आपके साथ जब होगा तो आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, ये देश भर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, तो क्या अब जो समय ने करा है, क्योंकि समय लिखते हैं कि आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडिया गॉट लेटेंट वीडियोस फ्रॉम माई चैनल, तो ये जो समय ने किया है, क्या अब देश भर के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, पॉवर्टी का मुद्दा, लिटरेसी का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, क्लीनलीनेस का मुद्दा, हाइजीन का मुद्दा, डिफेंस का मुद्दा, जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा, जो रुपए की वैल्यू है, इन्फ्लेशन का मुद्दा, ये सब ठीक हो जाएगा ना? एक इंडिया गॉट लेटेंट वीडियो डिलीट करवाने के लिए सबने जैसे एक कैंपेन शुरू कर दिया, सड़कों पे आ गए लोग, मतलब जैसे कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो। क्या अब ये समय ने जो करा है, इंडिया गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स जिनको देख के कई लोग लोटपोट हुए, कई लोगों ने चटकारे लिए, उसको डिलीट करवाने के बाद क्या अब जब आप कल सुबह उठेंगे तो क्या आप स्वच्छ सांस लेंगे? सारा पॉल्यूशन गायब हो जाएगा क्या? क्या रुपया स्ट्रांग हो जाएगा क्या? क्या आपको जॉब मिल जाएगी क्या? हाँ, आपका टैक्स कम हो जाएगा, आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, आपको कल गाड़ी से कोई टक्कर मार के नहीं जाएगा क्या? सड़कों पे हादसे होने बंद हो जाएंगे क्या? यौन शोषण होना बंद हो जाएगा क्या? जो मेंस राइट्स हैं उस पर लॉ आ जाएगा क्या? इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी क्या? सब लोग पढ़ लिख जाएंगे क्या? अच्छा हेल्थ केयर मिल जाएगा क्या? सब लोगों को नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिल जाएगा क्या? ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या समय रहे ना कि सारे वीडियोस डिलीट करने के बाद हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी क्या? क्या कश्मीर मिल जाएगा क्या हमें? क्या रिलीजन का डिवाइड कम हो जाएगा क्या? रिलीजन को बेचने वाले ठेकेदार भी डिलीट हो जाएंगे क्या? ये सवाल पूछने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा कि मामला एक्चुअली में बहुत गंभीर है क्या, यह मामला क्रिटिसाइज करने लायक था। क्रिटिसाइज मैंने किया अपने पहले वीडियो में, पर क्या मामला इतना गंभीर था कि किसी के साथ हम ऐसा कुछ कर दें कि वो विवश हो जाए कुछ गलत करने के लिए? ये बात पूछनी और समझनी बहुत जरूरी है हमें। और अगर एक कॉमेडी शो को बैन करने से हमारे देश के सारे मुद्दे ठीक होते हैं तो सारे कॉमेडी शोज को बैन कर दीजिए प्लीज। हंसना बंद कर दीजिए, आगे से ना हंसिए मत, और हंसने पे एक लाइसेंस इशू करिए कि अगर आपको हंसना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, हंसने पे टैक्स लगा दीजिए प्लीज। क्योंकि अगर ऐसा है कि आपको रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ बैन करना है, तो फिर आई बिलीव इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट, और 99% कंटेंट बैन ही हो जाएगा। जितने यूट्यूब चैनल्स है बैन हो जाएंगे, जितने इंस्टाग्राम हैंडल्स है बैन हो जाएंगे, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है बैन हो जाएंगे। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? He said my only objective was to make people laugh and have a good time। एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव देता हूं आपको कि जब आपके चैनल में मिलियंस और मिलियंस व्यूज आते हैं, आपको याद है कैरी मिनाटी का एक वीडियो चला गया था, उसकी क्या हालत हो गई थी? यहाँ इसके अब पूरी सीरीज चली गई, पूरा सीरीज डिलीट कर दिया इस बंदे ने। अब ये सोचो, एक प्रोडक्शन में एक वीडियो मैं बना रहा हूं, पता है मैं सुबह से जब से उठा हूं इस वीडियो के बारे में सोच रहा हूं कि मुझे इस टॉपिक पे क्या बोलना है। मैंने कल रात को समय की स्टोरी देखी और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। मैं सुबह से इस बारे में सोच रहा हूं, मैंने अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करेगी यार, इस पॉइंट को मुझे कवर करना है, और अब मैं ये शूट कर रहा हूँ। पूरा दिन मेरा लग जाएगा इस वीडियो तैयार करने में। आपको पता है इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एक एपिसोड तैयार करने में कितनी प्लानिंग जाती होगी, कितना प्रोडक्शन है, लोगों को बुलाओ, क्राउड को इकट्ठा करो, स्क्रिप्टिंग करो, एडिटिंग करवाओ, एंड मेक श्योर स्पॉन्सर्स आर बीइंग फेड। बहुत कुछ है यार, और आप सारे काम को डिलीट कर देते हो तो उसमें पैसा गया आपका, एफर्ट गया आपका। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज गई? सिग्नल गए। जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो सिग्नल पे काम करता है। सिग्नल जहां से मिलते हैं उन्हीं वीडियोस को पुल करता है ऑडियंस को दिखाने के लिए। ऑडियंस आपके पास है, यूट्यूब एल्गोरिथम के पास, अब वो वीडियोस इकट्ठे करेगा और दिखाएगा। वो सारे सिग्नल खत्म हो जाते हैं जब आप डिलीट करते हो कोई चीज, तो सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं, सारा सिग्नल हटा दिया। और जब सिग्नल हटाते हो तो उस चैनल को रिवाइव करना इतना ईजी नहीं होता। तो यहाँ बहुत बड़ा रिस्क भी है, और वो बहुत बड़ा रिस्क है जब आप एक इतनी बड़ी चीजें क्रिएट करते हो। इट्स वेरी वेरी टफ। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, और बहुत मेहनत है यार। आप जिसमें बहुत पैशनेट हो, ठीक है, आपसे गलती हो गई। आपको पता है यहाँ जो समय ने बोला है ना, उस बारे में मैं एक बात करना चाहता हूं कि गलती क्या हुई है। He says my only objective was to make people laugh and have a good time। पर यही गलती है। समय ने बार बार बोला ना, जब भी उसने बोला कि कॉमेडी में कोई लाइन नहीं होती, कॉमेडी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यहां समय गलत हो गया। जब आप
इतने एरोगेंट बन जाते हो कि आप डिफाइन करोगे कॉमेडी क्या है। नहीं यार, हर चीज में एक मर्यादा होनी चाहिए। हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट है ना बाबा, हम एक सोसाइटी का पार्ट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अदरवाइज आप सोसाइटी में नहीं रह रहे, आप कबीले में रह रहे हो, वहां आप बना लो अपने रूल्स। अगर आप एक कॉमेडी का कबीला बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कॉमेडी स्टैंडअप का एक कबीला बना लो, वहां रह लो, वहां अपने यार दोस्त हैं आपके स्टैंड अप मैक्सिमम 50-100 मिल जाएंगे आपको, उनसे मिलकर एक कबीला बना लो, वहां के रूल्स बना लो कि कॉमेडी में हम जब भी करेंगे तो कोई लाइन नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पर ये एक सोसाइटी है ना बाबा, तो यू हैव टू अबाइड बाय इट। यू पेइंग बिग प्राइस फॉर दैट बिकॉज यू बिकेम एरोगेंट। यू स्टार्टेड डिफाइनिंग की कॉमेडी क्या है। ये चीज अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग अ वेरी गुड इंटेंशन टू मेक पीपल लाफ, दिस इज योर पैशन एक्सेट्रा, बट देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एवरीथिंग कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप अपना वैल्यू फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे और आप ये नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू सी गाइज कि व्हेन यू अचीव समथिंग बिग एंड व्हेन यू हैव डिजिटल अथॉरिटी नाउ डेज, it can also prove to be a big asset, but it can also become a big liability अगर आपकी strategy ठीक नहीं है। And I teach that only in my master class to all the budding influencers जो influencer बनना चाहते हैं, content creator बनना चाहते हैं और उसके साथ digital business बनाना चाहते हैं। तो how to go about it and why you should do that right now? Learn that in my master class. Coming back to what Samay is saying, I will fully cooperate with all the agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. मोटा मोटा मैं यही कहना चाहूंगा यार कि he's deleted the episodes. मुझे पता है, I think delete तो नहीं करेंगे, आई होप प्राइवेट करेंगे या जो भी है, क्योंकि अदरवाइज सारे सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे। आई एम रियली प्रेइंग दैट उसने डिलीट ना करें जल्दबाजी में, अगर नहीं करा होगा। आई थिंक ही सेंसिबल गाय। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज बोलना चाहूंगा वुड यू रादर कमेंट के बारे में भी जो रणवीर ने दिया। आई बिलीव मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, उस बंदे ने बहुत घटिया चीज बोली। हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती कि हम अपनी माओ के लिए इस तरह की टिप्पणी करें, चाहे मजाक में भी करें। बट व्हेन ही सेड कि कॉमेडी इज नॉट माय फोटे, आपको समझ जाना चाहिए कि वो वहां वैलिडेशन चाह रहा था और बचपना है, गलतियां सबसे होती हैं। आई थिंक माफी इंपॉर्टेंट है। किस गुनाह के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पनिशमेंट मत दे दो कि वो गुनाह से 10 गुना ज्यादा हो। लोग कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते जहां मिलनी चाहिए, यहाँ लोगों को उस चीज में धकेल रहे हो जो उनकी पनिशमेंट नहीं है। हर गुनाह की एक पनिशमेंट होती है, उससे बहुत ज्यादा उसकी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं तो जो भी लोग है ना जो माँ की गाली देते हैं या बहन की गाली देते हैं, उन सबको फिर वही पनिशमेंट दो। और आप भी ये अपने से पूछो कि आपने कभी दिया नहीं है। ये कमेंट में जरूर लिख के जाना। अगर आपने कभी भी माँ या बहन की गाली दी है तो कमेंट में जरूर लिख के जाना आपने दी है। और अगर आपने दी है तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क है? आपने भी तो उस माँ शब्द का अपमान किया है ना। तो इतने हिपोक्रेट अगर हम हैं तो ये तो कर सकते हैं ना कि क्रिटिसाइज करें, उसकी पनिशमेंट वो दे जो उसकी होनी चाहिए। और रेगुलेशन होना चाहिए इस कंटेंट का, बिकॉज बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसको रेगुलेट करना चाहिए। किसी एक शो को बैन करके या किसी एक इंसान को डिलीट करके या बैन करके या कैंसिल करके मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा। यहाँ समय और रणवीर दोनों को एक साफ सुथरा वीडियो अपने मेन चैनल पे आके बनाना चाहिए और अपोलोजाइज करना चाहिए। उनको क्या इससे लर्निंग मिली है और क्या वो मैसेज देते हैं सबको जिससे सही चीज सीखें और उसको करके ये चीज खत्म कर दो। जो लॉ कहता है ऑब्वियसली जो इंक्वायरीज होंगी उसमें कोऑपरेट करें सब, पर अल्टीमेटली आई बिलीव गिव देम रूम टू इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन। एंड ऑल ऑफ अस शुड ऑल्सो लर्न, वी शुड ऑल्सो सी कि किस तरह समय जैसे लोग या रणवीर जैसे लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। टेक दैट ऑल्सो एज एन इंस्पिरेशन। और ये भी इंस्पिरेशन लीजिए कि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ह्यूमिलिटी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आपको देखना चाहिए कि आप जब इतने फॉलोअर्स पा लेते हो, इतना इन्फ्लुएंस कमा लेते हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हो। आप एरोगेंट नहीं हो सकते कि कोई लाइन नहीं है भाई, आप डिफाइन नहीं कर सकते चीजों को। आपको फीडबैक लेना चाहिए, आपको अपने कान जो है वो खुले रखने चाहिए। और अगर आप ये कान खुले रख रहे हैं इस समय, मेरे भाई हो आप, रणवीर मेरे भाई हो आप, प्लीज ढंग से एक अपॉलॉजी वीडियो बनाइए, अपनी बात रखिए और दिल से बोलिए और लोग आपकी बात समझेंगे। मैं इतना ही कहूंगा और यही मोटिव था मेरा इस वीडियो करने का कि हम लोग थोड़ा अलग ढंग से सोच पाए। अगर आप मेरे से सहमत नहीं भी हैं गाइस तो इट्स ओके, प्लीज अपने विचार रखिए। और आप मेरे से सहमत हैं तो अपने विचार रखिए। दिस इज द ओनली मकसद ऑफ दिस चैनल एंड दिस वीडियो। मैं आकाश, अब देख रहे थे पी बॉय। बेखौफ रहिए क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा।